वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे लिया होगा और यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आपने दिया होगा। आज मॉक थोड़ा आसान भी था और थोड़ा वैसा भी था कि आप क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ नहीं थी। यदि आप सोच रहे हो कि पेपर 2017 जैसा है तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें देखो आप 2017 जैसा लेवल है उसकी बात करेंगे और कितना मेरा स्कोर रहा। मूल विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कल आपको भूमि सुधार मिल जाएगा। परसों आपको जो बच्चों वाले पोस्को एक्ट और वो दहेज प्रतिशत वो एक में ही हो जाएंगे। वो मेजर एक्ट नहीं, वो मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल उसकी धाराएँ रहने, सीधे उनके समय पूछा जाता है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, ठीक है। चलो चलते सीधे अपने। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक कितनी यूपी में पंचायतें हैं। इनको पंचायतें लिख लो 57,691। और वो सब आपको इतने काम की चीज़ें थी अखबार में। बाकी अब इलेक्शन वगैरह अप्रैल में होंगे जाके। जैसे कि हमारा सिलसिला रहता है कि हम क्वेश्चंस को दिखाते हैं, आप उन क्वेश्चन को देखते भी होंगे। तो देखिएगा, आयकर अधिनियम 1980 धारा डी के तहत मैंने मूलविधि लगभग 15 से 20 वीडियो में ही कवर करवाई, ज़्यादा नहीं है। और उतनी यदि कर लिए तो आपको कोई मतलब क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। आप देख रहे होगे कि 80D में लिखा है कि यहाँ पे 80D में मैंने कराई थी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में टैक्स कर में छूट। यहाँ पे भी वही बात कही कि 80D के तहत निम्न कौन आता है, तो चिकित्सा बीमा, वही स्वास्थ्य बीमा है, चिकित्सा बीमा वही एक ही बात होती है, ठीक है। तो 80D के तहत आप इस चीज़ को मान सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन हम दिखाते नहीं, बाकी क्वेश्चन तो अलग में बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन तो नॉर्मल दिखाने को कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, निम्न को किस विधि के शासन या कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ये शायद इंग्लैंड के थे, उन्होंने विधि के शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। और आप देख रहे हो कि AB डाइसी यहाँ पे मैंने लिखा था। मूल अधिकार वाली क्लास में देखना, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे लिखा था, AB डाइसी ने दिया था क्या, विधि के समक्ष समता है, विधि का शासन या विधि का कानून का शासन, ये भी डाइसी ने दिया था इसे, ठीक है। अब आप इसे देख लो कि सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज द हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द बीइंग बैग इन द केस ऑफ, मतलब किस केस में इसे असंवैधानिक करार दिया गया था। देखो, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, इसमें धारा 66A में कहा गया, बताया मैंने पढ़ाया भी था कि धारा 66A के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है, इसलिए इस बात के तहत 66A को असंवैधानिक घोषित निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पे लिखो श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। बाद करवाएंगे अभी इंपॉर्टेंट जो बाद होते हैं ना, उनको हम अभी करवाएंगे अलग से वीडियो बना के। जो इंपॉर्टेंट बाद और रहेंगे, लगभग 150 बाद हम करवाएंगे। अभी तो जो अधिनियम वाले बाद है मैंने उनको करवा दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद वाले टॉपिक में देखना जाके, मैं सबके स्क्रीनशॉट लगाऊं तो उतना अच्छा लगता है। हॉट प्रोसिक्यूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक किससे संबंधित, आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई के लिए, जिसने तो 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी, तो आपको ये वर्ड खूब मीडिया में आया भी था। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना करवाता है, आपको खूब पता अच्छे से, गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है। और गृह मंत्रालय, नागरिकता भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा कहाँ पे, एक जनगणना वाले टॉपिक में मैंने करा दिया था, जो स्पेशल टॉपिक के तहत आता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसमें भी मैंने आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद में वाला क्वेश्चन करवाया था कि कार्मिक विभाग के अंतर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे CBI बोलते हैं। और इसके बारे में उसका स्लोगन और जो कुछ था, उसका कब गठन हुआ था और उसका आदर्श वाक्य, सब मैंने वहाँ पे करा रखा है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है, भारत की संसद के पास। ये मैंने अधिकार करवा रखा था। उसमें अखिल भारतीय सेवाओं वाले टॉपिक में आप वहाँ पे देखना जाके आपको वहाँ पे सब कुछ मिल भी जाएगा। अब ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन करा था संघ लोक सेवा आयोग वाला 1926। क्वेश्चन नॉर्मल है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं। तो आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये नहीं होता है कि हाँ हम क्वेश्चन को सोचो। यदि अब आप सोच रहे हो कि पेपर 2017 जैसा है तो फिर क्या करेंगे। देखिए, पेपर 2017 और 2021 में अंतर बस इतना था कि एक कूट आधारित क्वेश्चन हो गए थे 2017 में। 2021 में क्या होता, वन नाइलर थे। इसमें पढ़ने में भी टाइम लगता, समझने में भी टाइम लगता, और इसमें कहता क्या, डीप क्वेश्चन कुछ नहीं होते। जो क्वेश्चन आता है वो डीप हो जाता है, जो नहीं आता है वो डीप नहीं होता। बस इतना आप मान सकते हो। यहाँ पे लिखा है ये 2017 के क्वेश्चन है, ऐसे ही लेवल था 2017 में। 2017 में क्या था कि 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन थे। यदि उनको आप कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है, तो आप उस चीज़ में आप देखते होगे, तो वही चीज़ यहाँ पे कूट आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अभी कोई छोटा क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से क्वेश्चन पढ़ जाओगे, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत होगी। इसमें क्या लिखा, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सत्य है। अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ, कोलेजियम जिसे बोलते हैं, उल्लेखनीय रिक्तियाँ हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। अब जैसे बताओ, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, उसमें कोलेजियम में कौन कौन होता है, वही विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा होती है तो राज्यसभा के उसमें सदस्य होते हैं। यदि उसमें से कोई वोट नहीं डालता है, ये चयन मतलब कि उसका रिक्ति है या कोई वोट नहीं डालने आता, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि राष्ट्रपति को आप कह दोगे कि नहीं आप अयोग्य हो, आप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं हो, या उनके चुनाव पर मुद्दा मतलब चुनाव के सिलेक्शन पर उठा दो सवाल कि नहीं ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो आप ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यदि किसी के वोट, क्योंकि वोट डालने का अधिकार कंपलसरी नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार, इसमें आप दे भी सकते हो वोट और नहीं भी दे सकते हो।
पी तो गलत हो गया। क्यों? देखो, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना मतपत्र पर दर्ज करने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में, 50 मतदाता समर्थक के रूप में होने चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन? क्यों? तो इनको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता था और बड़े क्वेश्चन नहीं थे। और बाकी आपको इंतजार होगा टॉप 100 को, टॉप 100 सीरीज वाले क्वेश्चन हम अभी देखो जो जैसा टॉपिक होगा उसमें वैसे क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन जब बहुत लेवल के, हाई लेवल के देखे जाएँ तो संसद से थे और राष्ट्रपति से थे, राज्यपाल से थे, और उससे इन्हीं जो मेन टॉपिक्स थे इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बाकी किसी क्वेश्चन से नहीं थे। यहाँ पे देखो कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा सही है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, क्यों? प्रधानमंत्री लोकसभा में होता है, राज्यसभा में थोड़ी प्रधानमंत्री होता है। ये केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, किसी मंत्री के खिलाफ नहीं। अब अविश्वास प्रस्ताव मंत्री के खिलाफ थोड़ी ना होगी। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सरकार को क्रैश कर जाना, सरकार नहीं चल सकती, सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो देखो पी और क्यू, ये भी पी और क्यू में दिए गए, तो इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है? तो केवल एक मंत्री, तो इसमें क्या पी और क्यू दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 इज राइट। तो आप 2017 की तरह, ये 2017 के जैसा पेपर आता तो आपको कुछ नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना, टाइम देखो लगेगा। ऐसे आप वही जीएस 6 से 7 मिनट में कर जाओगे, वही आप 12 से 13 मिनट में करोगे जीएस, यदि 17 जैसी आई। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का तरीका होगा और कुछ भी नहीं। यदि आप इसे ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना आप फिर तो वही करते रह जाओगे, कुछ नहीं होता। आज हिंदी आसान थी। हिंदी यदि आप राज्यपाल की बुक से पढ़ो तो आप 40/40 भी करके आओगे, लेकिन पता नहीं 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए। अभी मैंने देखा भी नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ली और मैं अपना वीडियो बनाने लगा के, तो इसीलिए हिंदी, ये आप सोच रहे हो 17 में भी हिंदी वैसी थी, 2017 में भी एक जैसी हिंदी, 2021 में भी हिंदी थी, बल्कि 2021 की हिंदी थोड़ी हार्ड थी, 2017 की इतनी हार्ड नहीं थी हिंदी, देखना जाके। और दूसरी बात, हिंदी RW मॉक पे आसान भी आ रही है। आप टेक्स्ट बुक पे देखते होगे, टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे मॉक में क्या है, वहाँ पे हिंदी अच्छी आती है और हिंदी का लेवल अच्छा। तो वहाँ पे मैंने कल मतलब ऐसे खाली सेक्शनल मॉक दिया था हिंदी का, तो उसमें हमारे 34 क्वेश्चन सही थे। यहाँ पे अक्सर 36, 37, 38 हिंदी तक आते हैं। हिंदी मतलब अच्छी खासी हमारी है, बस हिंदी और कुछ गलत भी होता है। तो उसमें चीज़ें हैं कि गलत जो मॉनर्स, कोई जैसे कि पर्यायवाची आ गया, तद्भव तत्सम आ गया, तो कोई चीज़ होती है ना मिस में, मतलब दिमाग में डबल ऑप्शन क्लिक करने लगते हैं, तब वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन इसमें हमसे गलत हो गए, 38 इसमें क्वेश्चन सही, लगभग 10 मिनट के राउंड लगे। तो हिंदी में आप कम से कम आज 36 क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए थे। यदि आप 36 क्वेश्चन नहीं पहुँच पा रहे तो आपको पढ़ने की जरूरत है राज्यपाल की। देखो, राज्यपाल की 2 बार पढ़ लो और फिर 22 पढ़ लो 2 बार, जो 22,000 क्वेश्चन है। भाई हिंदी आपकी 100 में 100 करके आओगे। हिंदी और मैथ, ये 2 के 100 का टारगेट रखो, हिंदी और मैथ का। रीजनिंग का और जीएस का तो चलो ठीक है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन हिंदी और मैथ का 100% 100 प्लस 100 का 100 टारगेट रखो, तभी आप इसमें कर पाओगे। फिर नहीं तो बहुत लड़के हैं जो इतना करके आएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो मैथ वाला, मैथ में आज देखना आपने देखा समुच्चय सिद्धांत, एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन था समुच्चय वाला, बहुत बढ़िया था। ये इंटरसेक्शन यू और टोटल नंबर्स पूछे गए थे उसमें शायद। तो मैथ सेट थ्योरी है, जो भी 12th में पढ़ के आया होगा मैथ, वो सेट थ्योरी को सबसे उसका पसंदीदा चैप्टर होगा सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। उसमें 2-3 फार्मूले था, 3 मैं करवा भी दूंगा आप लोगों को कभी। और एक क्वेश्चन आपसे वो था उससे ज्योमेट्री से, जो नहीं ट्रायंगल वगैरह बना था, उसमें क्या निकालना था, उसके भुजा ये भी नीचे वाली की उसकी लंबाई निकालनी थी। तो वो भी हमें लगता है वही गलत हुआ होगा, बाकी मुझे लगता है क्वेश्चन सही है। 39 क्वेश्चन इसमें सही है मैथ में। और मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है कि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस की होती थी, मैथ आप कर ले गए तो आप कर ले जाओगे। मैथ आज आपके 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। यदि आप 35 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप समझो कि 100% आप सिलेक्शन के हकदार हो, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक लॉ। देखो, जीएस में हमारा अपना टारगेट हम लेके चल रहे हैं 30 मार्क्स। 30 क्वेश्चन हमारे जीएस के लिए काफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पे इतना टाइम नहीं देंगे कि हमारे अदर सब्जेक्ट का, अपने मैथ, रीजनिंग और हिंदी वगैरह, वहाँ पे हम 100 वहाँ पे जो 300 का है, जैसे 300 का है, आप सोच के चलो 300 में आप 280 तक ले आए, 280 का टारगेट लेके चलो उधर वाले में, ठीक है। जब 280 का टारगेट लेके चलोगे, 280 के प्लस ही लेके चलो, तब भी सबसे कम भी 280 तक आप ले जा सकते हो। उसके बाद में आप थोड़ा आज बड़ा लिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा पेन आज हमारे पास ख़राब हो गया, तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ 280 उसमें। और इधर आप 30 क्वेश्चन 25 थे, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स मतलब 75 नहीं तो 70 मार्क्स तक लेके चलो। इधर जीएस में 70 मार्क्स, तो क्या हो गया 350 आपका स्कोर पहुँच जाएगा, 350। और 350 में मुझे लगता है कोई सिलेक्शन नहीं रुक सकता। जीएस में आप 28 क्वेश्चन याद कर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत नहीं बहुत अच्छी बात है। 70 क्वेश्चन अपना टारगेट लेके चलो। हाँ, जीएस में मैं अपना 70 क्वेश्चन रखते हैं, 29 क्वेश्चन सही है। और जीएस आज आसान थी, जीएस बहुत नहीं बहुत ज़्यादा आसान थी। 2-4 क्वेश्चन को निकाल दिया, जब मैंने दिखा भी दिया था। और क्वेश्चन जो आप जैसे मैं पहले दिखाता था यूपी पुलिस वाले पेपर में, वही हाल यहाँ पे भी होगा। जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसके बाद जब यहाँ तो उसके बाद भी PDF वगैरह भर लूँगी, तब आपको याद नहीं होगी। यूपी पुलिस का सिलेबस आसान था, तो वहाँ पे आपने एक दिन में पढ़ के याद कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मूल विधि की PDF वगैरह भी खोल ली ना, तो तुम्हारे कब 10 दिन निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आगे अपना टॉपिक इस पे सेक्शन
रीजनिंग वाले। रीजनिंग में 38 सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग मतलब कि यार रीजनिंग आसान भी थी, रीजनिंग मुझे नहीं लगता कि आज को थोड़ी बहुत भी कठिन थी रीजनिंग, बिल्कुल ही। आप बाईसीटी जैसे हमारा टारगेट सीरीज चल रही है, आप टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको कभी किसी चीज़ की परेशानी होने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि टारगेट सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हो तो देखो, टारगेट सीरीज बहुत छोटे छोटे को टारगेट चल रही है, जिनको आप पूरा करते रहो। भी वैकेंसी का भी आता पता नहीं वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, तब तक क्या है कि हम अपना PYQ तो कवर कर लें। और मेरा कहना हमेशा एक चीज़ का रहता है कि यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिलेबस हमेशा नोटिफिकेशन से पहले कवर हो जाए, और जिस दिन नोटिफिकेशन उस दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। तब वीक में एक वीक में 2 मॉक दो और उनका एनालिसिस करो कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, फिर उनसे वीक कुछ चैप्टर्स पे आप उनके एक्शन लो, और फिर देखना जब इतना तैयार हो जाएगा तो फिर बाद में और सब चीज़ें आसान होने लगेंगी। यदि इतना ही नहीं तैयार हो पा रहा तो फिर आपके लिए तो समस्या हो जाएगी। आज रीजनिंग में आप भी कम से कम 35 से 36 क्वेश्चन करने लायक थे रीजनिंग में, यदि इतने नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा सिलेक्शन से दूर हो। देखो अभी आप सोच रहे हो कि हम आप डिमोटिवेट कर देते हो, इसे डिमोटिवेट नहीं कैसे, इसे कहते हैं सीखना। इन चीज़ों से हम कैसे सीखें, वरना मोटिवेशन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद आज आप देख सकते हो, आज हमारा स्कोर है 360 स्कोर है। और तब तक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, थर्ड रैंक थी 99.44 परसेंटाइल, 144 क्वेश्चन राइट हैं। वो थंबनेल पर लगा दिया था, वो मौज मस्ती के लिए लगा दिया था, वो आज इतना कम स्कोर। और PYQ वगैरह लगा लिए, GS पढ़ लिए, और इतना कर लिए जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना भी पढ़ लीजिए। अब सोचो कि आपकी मूलविद खत्म हो जाएगी, मूलविद के बाद हम या तो हिंदी साहित्य पकड़ लेंगे, या आप देखो हिंदी साहित्य, पर्यावरण, या फिर एक और सब्जेक्ट बचता है कोई UPG के, इनमें से कोई एक टॉपिक पकड़ लेंगे। ये भी एक मतलब कि क्वेश्चन इनसे अच्छे खासे आते हैं तो इन क्वेश्चन को कर जाओगे। और बाकी मैं इसलिए शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ कि जैसे कि जहाँ तुम 5-6 घंटे में चीज़ें पढ़ पाते हो वहाँ आप 30 मिनट में यहाँ पे पढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि हम आपका टाइम बचाने आए, नहीं तो हम आपका टाइम खाने नहीं आएंगे। खाने को तुम बताओ, यही क्लास जो मूलविद अधिनियम पढ़ाए हैं ना, यही हम 4-4 वीडियो में पढ़ा सकते हैं, और आप प्यार से पढ़ोगे भी। और रही बात कंटेंट की, कंटेंट तो मतलब ओपन चैलेंज रहता है कि आप किसी से भी कंपेयर कर लो, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, एक पेज छोड़ के चलो, जो टॉप 100 सीरीज आएगी उसके बाद हम डेली, पता है मैंने एक नियम बना रखा है कि मतलब जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं कहूँगा हाँ भैया आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर पता क्या, जो आपसे मैंने एक पेज छुड़वा रखा है लास्ट में, तो उसमें कुछ नहीं करवाया करेंगे। हम डेली 2 से 3 क्वेश्चन कम्युनिटी पे डाला करेंगे, और उसमें लिख दिया करेंगे इस टॉपिक का क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन हमने नहीं करवाया है तो उसमें ऐड कर लो। और आप ऐड करते जाओगे, और जब आपका एग्जाम होगा तो फिर देखना कि आपको लगने लगेगा कि हाँ यार हम बेस्ट पढ़ के आए थे। इसलिए पढ़ते रहो अच्छे से और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमी हो, कोई आपका समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे। तो मैथ का सलूशन आज आपको शाम को मिलेगा। क्यों मैथ का सलूशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहुत लोग सलूशन देख के फिर पूरा पेपर सॉल्व करते जाके, तो इसलिए वहाँ पे कितना चीटिंग की ज़्यादा समस्या होती है। बाकी ईमानदारी अपने प्रति होनी ही चाहिए। देखो जो लोग कहते हैं भैया वो 400 आ रहे हैं, 390 आ रहे हैं, तो उनको आने दो, हमें उनसे क्या मतलब, हम अपना बेस्ट करेंगे। हमें उनसे नहीं मतलब वो 400 में 500 ले आए नंबर, हमें नहीं मतलब है। हमें अपना बेस्ट देना, हम कितना स्कोर कर सकते हैं। यहाँ कोई हमारी किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा खुद से कंपटीशन है। ये दूसरों से कंपटीशन करोगे तो हार जाओगे, खुद से कंपटीशन करोगे तो जीत जाओगे। ये मत सोचो कि हम कंपटीशन कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये नंबर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे, फेंके। ठीक है, किसी के फेंक हो सकते हैं। आप अपने सोचो कि हम कितने ला रहे हैं, हम 320 ला रहे हैं, अगली बार हम 330 लाएंगे। जो फेंक उनको फेंक बना रहे हैं, जो असली नंबर वो असली बने रहने दो। किसी को कुछ नहीं जाता है। जो है वो कोई भी कुछ भी करता है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, दोबारा पे पैरों पे तो मारता नहीं। तो अपने पैरों को बचा के रखो और खुद को सेव करके रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मूलविद का मैंने बता ही दिया, परसों आपका खत्म हो जाएगा। और ये वाली जो क्या कहते हैं 2017 जैसा पेपर आया तो उसके लिए आपको टॉप 100 सीरीज़ का इंतजार करना चाहिए, और टॉप 100 सीरीज़ आएगी भी।